अभी आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। रायपुर में खादी एवं उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे आज लेंगे शपथ। सीएम विष्णु देसाई शपथ समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय को लिखा पत्र। रायपुर में अपराध रोकने पुलिस बल बढ़ाने की मांग। बिलासपुर में फिर आया धर्मांतरण का मामला सामने। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करने का आरोप। हिंदूवादी संगठनों का हंगामा। रायपुर में फिर सामने आई निगम की लापरवाही। निगम के खोदे गड्ढे में 3 बच्चे डूबे, 1 की मौत। जोन कमिश्नर कार्यपालन अभियंता को नोटिस। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौक से गिरफ्तार। सीबीआई की अपील पर बेल्जियम में गिरफ्तारी। पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी है मेहुल। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर में नगर निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे इन दिनों शहरवासियों के लिए काल बन चुके हैं। 2 दिन में 2 हादसों में 4 बच्चे इन गड्ढों में गिर गए, जिसमें 1 बच्चे की मौत हो गई। रविवार को वार्ड नंबर 24 रामनगर इलाके में स्थित गुलमोहर पार्क कॉलोनी में बनी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में सीवरेज टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में देर शाम 3 बच्चे डूब गए, जिसमें 7 साल के बच्चे दिव्यांश कुमार की मौत हो गई और 2 को कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय रहवासियों ने सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। रहवासियों के मुताबिक यह गड्ढा सीवरेज टैंक के लिए निगम ने 4 महीने पहले खोदा था। तब से आज तक इसे ना तो टैंक बनाया गया और ना ही उसको बंद किया गया। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि इसकी शिकायत जोन ऑफिस समेत निगम मुख्यालय में कई बार लिखित रूप में दी गई है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। हादसे के बाद स्थानीय लोग नारेबाजी करते हुए मृतक बच्चे और घायल को मुआवजे की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। IBC24 पर सबसे पहले खबर दिखाए जाने के बाद मौके पर तहसीलदार और पार्षद पहुंचे और प्रशासन की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजे का चेक मृत बच्चे के परिजनों को सौंपा। वहीं रहवासियों ने मांग की कि निगम को इस बड़ी लापरवाही पर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए और सजा दी जाए। और इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार को शहर के छत्तीसगढ़ नगर इलाके में सड़क के बीच खोदे गए एक गड्ढे में एक मासूम गिर गया था, जिसे बाइक सवार युवक ने बचाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो निगम की ओर से खोदे गए गड्ढे किस तरह से जानलेवा साबित हो रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। गड्ढा खुदाई हुआ है। इसकी शिकायत हम लोग किए थे कि जो खराब पानी है सेप्टिक टैंक का, इसकी निकासी नहीं हो रही है। कई बार शिकायत कर चुके हैं अपन, लेकिन इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत बड़ा लापरवाही शासन प्रशासन का। आज 4 महीने से आते हैं, निरीक्षण कर चले जाते हैं। जो उनसे बोल दिए व्हाइट हाउस कमिश्नर को हो जाएगा सर, हो जाएगा, केवल आश्वासन बस है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, छोटे से मासूम बच्चे की जान चली गई है। इसी लापरवाही से हुआ है। मेरा तो बच्चा चले गया है, वापस नहीं आएगा। इंसाफ चाहिए सर मेरे। सर्वप्रथम इनकी मांग तो यही है कि जो पीड़ित परिवार है उनकी सहायता तत्काल प्रभाव से की जाए और प्रशासन पूरा इस पर कटिबद्ध है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जो सहायता राशि है वो तत्काल प्रभाव से अभी उनको हम दे रहे हैं। तो रायपुर में सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्चे की मौत के मामले में निगम आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जोन 6-7 के कमिश्नर कार्यपालन अभियंता को नोटिस दिया गया। सहायक अभियंता, उप अभियंता, संबंधित ठेकेदार को भी नोटिस दिया गया है। आयुक्त ने 24 घंटे के भीतर इस पर लिखित में जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों को पेयजल कार्य हेतु खोदे गए गड्ढे पाटने के निर्देश भी आयुक्त ने सभी जोन संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पर्याप्त सुरक्षा घेरा चारों ओर लगाने, लाल झंडी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोरमी के कोसाबाड़ी गांव में मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार की रात
7 साल की बच्ची माहेश्वरी गोस्वामी खाना खाने के बाद अपने घर के आंगन में खाट पर सो गई थी, लेकिन देर रात बच्ची की मां की जब आंख खुली तो वो गायब थी। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने मासूम को घर के आसपास और गांव में खोजा, लेकिन न मिलने पर परिजनों ने पुलिस से बच्ची को खोजने की गुहार लगाई। वहीं परिजनों ने पुलिस पर मासूम को खोजने में लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जांच की बात करे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम का सुराग न लगने पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। और 12 की दरमियानी रात 2 बजे देखने पर उसके साथ सोई थी, परंतु उसके बाद वो नहीं दिख रही थी, जिस पर आसपास परिजनों के द्वारा खोजा गया और थाना लोरमी में 152/25 137 के तहत अपराध बचकर विवेचना में लिया गया है एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में विशेष टीम गठित करके बच्चे की तलाश की जा रही है। जांजगीर के चापा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज में हुए बड़े हादसे के बाद पुलिस ने 2 नामजद अधिकारी और अन्य लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। चापा पुलिस ने लापरवाही को लेकर कारखाना अधिभोगी संजय जैन, कारखाना मैनेजर उदय सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रकाश इंडस्ट्रीज में शनिवार को फर्नेस में कार्य के दौरान आग की चपेट में आने से जीएम सीनियर शिफ्ट इंचार्ज समेत 13 कर्मचारी झुलसे थे। जांच में प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। हादसे के बाद सभी झुलसे 13 लोगों को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें जीएम अनूप चतुर्वेदी और सीनियर मेंटर उदय शंकर ओझा को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद स्थित सेना के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायलों को सोमवार की सुबह हैदराबाद भेजा जाएगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आज ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें उनके 13 अधिकारियों कर्मचारियों के जख्मी होने की सूचना प्राप्त की। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंस्पेक्टर से और हम एफएसएल अधिकारी से जांच कराई जा रही है और जांच करा के घटनास्थल को सुरक्षित सील कर दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। स्थिति अभी नियंत्रण। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पहली खबर बिलासपुर से, जहां तोरवा के साई भूमि परिसर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दूसरी खबर जांजगीर चांपा से, जहां धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने दंपत्ति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से धार्मिक पुस्तक, पोस्टर, मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। धमतरी से खबर, जहां झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का धमतरी दौरा, अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे दुगली में सभा का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे धमतरी से। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा धमतरी के दौरे पर आज रहेंगे, अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे सभा का आयोजन दुगली में किया गया है और ये तैयारियों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज अर्जुन मुंडा धमतरी के दौरे पर रहेंगे। दुगली में 2 बजे सभा का आयोजन किया गया, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी आज प्रदेश भर में अंबेडकर जयंती मनाएगी। बीजेपी प्रदेश और जिला कार्यालय में कई कार्यक्रम होंगे। बीजेपी नेता अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। संविधान की प्रस्तावना को बीजेपी के नेता पढ़ेंगे। बेकहारा में मरीजों को फल वितरण भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, प्रदेश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश और जिला कार्यालय में कई कार्यक्रम होंगे। बीजेपी नेता अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे। बेकहारा में मरीजों को फल वितरण किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सालों से जारी महानदी जल विवाद सुलझता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पिछले दिनों पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात हुई थी। आज छत्तीसगढ़ ओडिशा में भाजपा की सरकार है, ऐसे में अब फैसला कोर्ट से नहीं बैठ कर लिया जाएगा। दरअसल ओडिशा आरोप लगाता रहा है कि महानदी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी संख्या में बांध और बैराज बना दिए हैं, जिससे पानी का प्रवाह कम हो गया है। इससे ओडिशा को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। वहीं हीराकुंड बांध में भी जल संकट गहरा गया है, लेकिन अब दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बाद ये उम्मीद जगी है जल्दी से सुलझा लिया जाएगा। हाँ, अभी हम ओडिशा गए थे और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री
मांझी जी से मुलाकात हुई थी और दोनों ने तय किया है कि जो भी विवाद है, जल विवाद है महानदी का, उसको बैठ के आपसी संवाद से निपटाएंगे। कोर्ट में नहीं निपटेगा क्योंकि अब दोनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा एक दिन के बस्तर प्रवास पर रहे। उन्होंने सुकमा में सरपंचों के साथ बैठक की। मौसम खराब होने की वजह से गृह मंत्री सड़क मार्ग से वापस लौटे। इस दौरान वो झीरम घाटी वाले मार्ग से होते हुए सुकमा से जगदलपुर पहुंचे। जगदलपुर में उनका अलग अंदाज देखने को मिला। कोतवाली थाने के पास गृह मंत्री विजय शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ चौपाटी पर समय बिताते नजर आए। उन्होंने लोगों से बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के करीबी नेताओं से मिले। वहीं गृह मंत्री को आम लोगों की तरह दुकान पर बैठा देखकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कन्हेरा गांव में गायों के संदिग्ध मौत के मामले में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू समिति के संयोजक बनाए गए हैं। घटनास्थल का दौरा कर ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी और इसके बाद फिर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो जिस तरह से यह मामला सामने आया है, कन्हेरा गांव में गायों की संदिग्ध मौत हुई। अब इस मामले में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू समिति के संयोजक बनाए गए। घटनास्थल का दौरा कर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ में अब नए सिरे से जिला अध्यक्षों की सूची तैयार की जा रही है। इस वजह से बचे हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिलहाल अटक गई है। यह बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस से बचे हुए जिला अध्यक्षों की सूची दिल्ली भेजी गई थी, जिसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ये नियुक्तियां अधिवेशन में हुए फैसले के अनुसार होगी। चर्चा है कि अब बड़े नेताओं की मर्जी से नहीं, हाईकमान की पसंद से जिला अध्यक्ष बनेंगे। जिला अध्यक्षों को कई पावर मिलने के बाद कई दिग्गज जिला अध्यक्ष की कतार में खड़े हो गए। इस संबंध में पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि जिला अध्यक्ष टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। प्रेरणा स्थल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने यहां पर पहुंचे हुए हैं। संसद परिसर में जयंती को लेकर आज कार्यक्रम भी है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। द्रौपदी मुर्मू भी बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो संसद परिसर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कई कार्यक्रम हैं और प्रेरणा स्थल से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंची हुई हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर की आज 135वीं जयंती है और इस मौके पर आप तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो आज संसद में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं। प्रेरणा स्थल पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। इसके साथ ही संसद परिसर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कई कार्यक्रम हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रेरणा स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए
और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वो भी प्रेरणा स्थल पहुंचे और यहाँ भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज कई कार्यक्रम होंगे। संसद परिसर में भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली से देख पा रहे हैं। तो आज अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, और आज उनके जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और कई कार्यक्रमों का भी आज आयोजन किया जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन काल में समानता और लोगों के अधिकारों के लिए लड़े। 14 अप्रैल यानी आज अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस साल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और आज इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। आजकल शादी के पहले प्री वेडिंग शूट कराना एक आम बात है, लेकिन प्री वेडिंग शूट के चलन को समाज सेवी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कई समाज की ओर से इसका बहिष्कार भी किया गया है। वहीं दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने भी इससे कुप्रथा बताते हुए इसके बहिष्कार की बात कही, लेकिन आज का युवा इसे कुप्रथा या अभद्रता फैलाने वाला ट्रेंड नहीं मानता। युवाओं का कहना है कि प्री वेडिंग मेमोरीज बनाने का एक माध्यम है। किसी भी प्री वेडिंग का एक थीम होता है, लोग चाहे तो सभ्यता पूर्वक भी इसे करवा सकते हैं। वहीं प्री वेडिंग को महंगा या बजट से बाहर बताने वाले इवेंट प्लानर्स ने कहा कि इसे अपने बजट के हिसाब से भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, लेकिन इसका बहिष्कार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और प्री वेडिंग बहुत पहले होती है, बाद में शादियां टूट जाती हैं और बहुत सारे जो है आरोप इसके तहत लगाए जाते हैं। ये गलत है। बाकी देखिए, वेडिंग एक बार हो जाए उसके बाद में फ़ोटो शूट होना और हस्बैंड वाइफ का अगर साथ में शूट होता है तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसका सही तरीके से यूज़ करना इज़ वेरी राइट। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं या कुछ ड्रेसेस हो सकते हैं या कुछ टाइप ऑफ पोज हो सकते हैं जिसको लेके ऐसा कमेंट हो, पर पूरी तरीके से इस पूरे प्री वेडिंग चीज़ को बहिष्कृत करना किसी भी मामले में सही नहीं। प्री वेडिंग ऐसा चीज़ है, एक मेमोरी बनाने का चीज़ है। अब वो लोगों के ऊपर है वो किस वे में उसको देखते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा चीज़ है। लाइफ में एक टाइम अगर आप शादी कर रहे हो, मेमोरीज बनाओ। अब जो लोग समाज में उसको अनकन्वीनियंट मानते हैं वो उनको मानने दो। आप अपना मेमोरीज बनाओ। पहले तो ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि अब समय बदल गया। अब स्टेटस, ये सब चीज़ का ज़माना है, लोग स्टेटस डालते हैं। शादी के पहले आप देखिएगा 5 days to go, 4 days to go, ऐसा सब आता है। तो उस चीज़ के लिए आजकल ट्रेंड चल गया है। तो बॉयकॉट करना, तो ये देखो अपनी पर्सनल सोच है लोगों की कि मैं प्री वेडिंग करूं या नहीं करूं, बट बॉयकॉट करना तो कोई उसका वो नहीं, क्योंकि आप हर दिन कुछ नए नए प्लान्स, नई नई चीज़ें आती हैं। तो बॉयकॉट करना तो मेरे को नहीं लगता। बाकी कपल्स के ऊपर है कि वो उसको करें या ना करें। बलौदाबाजार जिले में पर्यावरण को संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को समर्पित एक अनूठा आयोजन भाटापारा के शहीद ग्राम गोर्रा के जोगी द्वीप में देखने को मिला। तस्वीरें आप देखिए। यहां आदिवासी समाज के 54 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सभी वर पारंपरिक बैलगाड़ियों से बारात लेकर आए।
ग्राम अर्जुनी से निकली बारात के आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण बचाना, परंपरा निभाना और समाज में एकता लाना था। कार्यक्रम में रायपुर सांसद दुश्मन अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी गिनवाना समाज सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो रहा है। इस समाज से सभी समाजों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। समाज के अध्यक्ष दौलत कुंजाम ने बताया कि यह पहल युवाओं को परंपरा से जोड़ने और वैवाहिक खर्च को घटाने की दिशा में भी एक प्रेरणा है। जोगीडीह परिक्षेत्र की सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो रहा है और 54 जोड़े का विवाह यहाँ पर हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि इनसे बाकी समाजों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरी गोंडवाना आदिवासी समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति के अनुसार हमारा हर कार्य रस्म होता है और हम चाह रहे हैं कि प्रकृति को प्रदूषण होने से बचाने के लिए आज हम आने वाले पीढ़ी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति बहुत जरूरी है एक मानव जीवन के लिए। इस प्रकार आज शादी का आयोजन किया गया है। गोंडवाना समाज प्रकृति का पुजारी माना जाता है। प्रकृति के साथ जीवन जीने की आदत होती है और आज उसको उन्होंने सिद्ध किया है। डॉक्टर मोहन महू में अंबेडकर जयंती उत्सव में शामिल होंगे, भीम रत्न अवार्ड भी देंगे। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। उज्जैन, हरदा, विदिशा, अशोकनगर के कलेक्टरों के तबादले किए गए। गुना में शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने के मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 8 हिरासत में लिए गए। इंदौर में मठ मंदिर पुजारी संगठन ने लेटर जारी कर एमएलए के बेटे ने पुजारी से अभद्रता कर पट का मार्ग खुलवाया था। नीमच के कछाला में जैन संतों के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हटा के बरखेड़ा गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया, मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ। ग्वालियर में शराब माफिया ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया, टिहोली गांव की घटना है। शाजापुर में घर के बाहर रखी बाइक लेकर चोर फरार हो गए, लालघाटी थाना क्षेत्र की घटना है। रीवा में बारातियों से भरी पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी, एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। बुरहानपुर में एक युवक की हत्या कर उसकी लाश खेत में फेंक दी गई, हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। इंदौर में बाइक चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तीनों आरोपी नाबालिग हैं। सिंगरौली में आंधी तूफान में 2 शिक्षक के ऊपर साइन बोर्ड टूटकर गिर गए, एक की मौत हो गई, परिजनों ने हंगामा किया। मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रक टकरा गए, एक ट्रक ड्राइवर खेमी में फंस गया जिसकी हालत गंभीर है। उमरिया में बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, वन विभाग बाघ की खोज कर रहा है। पन्ना में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त किया गया, वीडी कॉलोनी में प्रशासन ने कार्रवाई की। और उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान 2 श्रद्धालुओं की तबियत बिगड़ गई, एक बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत हो गई। जबलपुर में वक्फ संशोधन अधिनियम का मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया, राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इंदौर में हरियाली बचाने के लिए लोगों ने जन आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, शहर में सिर्फ 9% हरियाली बची है। जबलपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, कार्यकर्ताओं ने घमापुर थाने का घेराव कर दिया। शिवपुरी के बरेठ गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है, तेंदुआ 4 बकरियों का शिकार भी कर चुका है।